नमस्कार। आज केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूरा बजट आज हम सबके सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि इस बजट के बारे में एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया था कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के समुदाय पर लक्ष्मी जी की मेहरबानी का, और कहा जा रहा है कि आज के बजट में जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के ही बयान की झलक हमको देखने को मिली है। और कहा जा रहा है कि कि मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो हमने इस जो मध्यम वर्ग है और जो ज्ञान कहा जाता है कि मोदी की 4 विशेष समुदायों वाला, जिसमें कहा जाता है कि ज्ञान माने जी से गरीब, वाई से जो है युवा, ए से अन्नदाता और ना से नारी, एन से नारी। तो हमने इस मामले में इन सभी वर्ग की प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया जानने के लिए हर वर्ग का एक प्रतिनिधि से हम बात कर रहे हैं। आइए हम इसमें सबसे पहले जो बात हो रही है मध्यम वर्ग को राहत की, तो मेरे साथ मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बीपी श्रीवास्तव, जो ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव उनका पूरा नाम है, उनसे जानते हैं। बताइए बीपी जी, जो ये कहा जा रहा है कि ये मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी गई है, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? वाकई में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत है इस बजट से? निश्चित रूप से इस बजट में जो है मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिली है। पहले जो टोटल आय जो हुआ करती, सालाना आय हुआ करती 7,000 पे इनकम टैक्स फ्री था, अब 12 लाख पे कर दिया गया है इसको, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो मध्यम वर्ग अपने आप को जोड़ पाएगा। अभी तमाम टैक्सेस जो लगते थे उसके बोझ से दबा हुआ था मध्यम वर्ग। कोई बीमार हो जाता था, उसकी दवाइयों में इतना खर्च हो जाता था, पेट्रोल है, रोड टैक्स है, संपत्ति कर है, तमाम तरह के जो टैक्सेस होते हैं उससे दब गया था। आखिरी में आने के बाद 25 तारीख के बाद, महीने के लास्ट वीक में उसके बाद कुछ नहीं बचता था। कई बार उसको और लोगों से मदद भी लेनी पड़ती। तो इससे जो 12 लाख का जो टैक्स आय में फ्री दी गई का जो सिस्टम लागू किया है इस बार, उससे काफ़ी राहत मिलेगी मध्यम वर्ग। आपको लगता है कि मतलब ये जो कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय जो अब टैक्स फ्री हो गई है, इस आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो मध्यम वर्ग कुछ बचत पाएगा? उसके हाथ में कुछ बचत होगी? हाँ, कुछ निश्चित रूप से कुछ बचा पाएगा वो। जो अभी टैक्सेस में उसके खर्च हो जाते थे, कम आय में प्राइवेट नौकरी लोग करते हैं नॉर्मली, उसमें बहुत कम पेमेंट मिलता है उनको, तो उससे वो इसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत करके अपने कर पाएगा। बीबी जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ आखिर मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा क्या परेशान था? मतलब उसमें टैक्सेस का इतना ज्यादा बोझ था कि वो उसका जीवन और उसके परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा। हाँ, निश्चित रूप से टैक्सेस बहुत सारे थे, जिससे टैक्स से वो दबा हुआ था। गुड एंड सर्विस टैक्सेस थे, उसमें संपत्ति कर था, जल कर था, स्वच्छता कर थे। ये जो टैक्स थे उससे उसको कुछ राहत मिल जाएगी। इसमें 12 लाख तक जो टैक्स फ्री कर दी है, उसको कुछ महीने के आखिरी में कुछ वो बचा पाएगा थोड़ा बहुत। तो ये हमने देखी मध्यम वर्ग के रूप के प्रतिनिधि के रूप में बीपी श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया। उनका कहना है कि मध्यम वर्ग इस समय, भारत का जो मध्यम वर्ग है, वो बहुत मल्टीपल टैक्सेस के बोझ से करहा रहा है, और पहली बार सरकार ने कम से कम उसको जो डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में इनकम टैक्स लगता है, उसमें एक 12 लाख रुपए तक की आय को जो टैक्स में छूट दे दी है, उससे कम से कम राहत मिलेगी और मध्यम वर्ग उसके हाथ में कुछ पैसा बचेगा, तो वो थोड़ा सा अपना परिवार जो है जीवन चलाने में उसको सहूलियत होगी। अब हम चलिए दूसरे जो है जो ज्ञान का जो दूसरा जो है जी जो है गरीब तबका, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जो है संजीत ध्रुवे मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि संजीत, क्या आपको लगता है कि कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे लिए इस देश में 4 जातियां ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गरीब है, युवा है, नारी है और अन्नदाता है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये गरीब के जीवन को कितना आसान करने वाला है बजट? जी देखिए, इस बार का जो बजट है इसमें फोकस किया गया है गरीब तबके के लिए। इसमें विशेष वो रही है, गरीब तबका वो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है जो रोज़ लाता है और खाता है। तो उसके लिए इस बार जो योजना है रेवड़ी वाली, जिसको हम स्वनिधि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से इसकी जो राशि बढ़ाई है, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। जो मजदूर वर्ग है, जो अपनी दुकानें लगाता, सब्जी की दुकानें हुई, इसके अलावा वो दूसरी फल भी बेचता है वो, और छोटी छोटी मूंगफली और बहुत सारे इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ उसके लिए आ जाएगी। उसके परिवार में वो गुजर बसर बहुत अच्छे से
तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक आर्थिक जो है उसका जो बोझ तले दबा हुआ उससे कुछ स्तर तक वो ऊपर आएगा और बहुत अच्छा मतलब उसको राहत में इससे बजट से थोड़ी जो है उम्मीदें वो मिली है। और एक जो तबका है गिग वर्क, जो जिसके लिए बड़ी राहत और सोशल सिक्योरिटी भी इस बजट में उसको मिली है, उसमें ये है कि उसको हेल्थ फैसिलिटी जो है सरकार ने उसका प्रावधान किया है। ये बड़ी सुविधा है, क्योंकि गिग वर्कर्स वो हैं जो ऑनलाइन वही स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इसके लिए जो काम करते हैं, लेकिन जो डिलीवरी बॉय होते हैं ऑनलाइन, सीधा सा कहें तो हम डिलीवरी बॉय इनको हम कहते हैं, इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, इनकी कोई पहचान नहीं थी। तो इसकी पहचान के लिए और उनके हेल्थ के लिए भी सरकार ने इस बार बजट में बड़ा प्लान बनाया है। तो ये बहुत बड़े वर्ग को कनेक्ट करता है, जो अपने परिवार का पालन पोषण इस तरीके से इन छोटे छोटे माध्यमों से वो करते हैं। तो उसके लिए कुछ हद तक काफ़ी राहत इस बजट में मिली। संजीत, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े होने के साथ साथ आप जो है पारिवारिक रूप से आपके यहाँ खेती किसानी भी आपका होता है। जी। तो किसान के लिए भी कहा जा रहा है कि इस बजट में किसान की आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। तो वो क्या क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो किए गए हैं कुछ 3-4 जो प्रमुख प्रावधान लगते हैं जिससे आपको लगता है कि भाई इससे किसान को भी राहत मिलेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी? जी, मैं इसको बता दूं कि इस बार का जो बजट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा जो है इस पे फोकस जो रहा है मध्यम वर्ग और किसान वर्ग। किसान के लिए इस बजट में बड़ा खास है। खास ये रहा कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में और मध्य प्रदेश में विशेषकर सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ किसान करते हैं। ये जो छोटे टर्म के लिए होता है, फसल टू फसल, इसको ट्रांसपेरेंट बैंक उनको लोन उपलब्ध करा दी है। तो जिसका स्लैब बढ़ाया है उन्होंने 3 लाख से 5 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया है। ये बहुत बड़ी सुविधा इसको कह सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो है वो इसी के माध्यम से चलती है। तो ये एक बहुत बड़ी वो दी है। और दूसरा, किसानों के लिए उन्होंने PM धन धान जो जिस योजना की बात की है, वो योजना बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें किसान की आय बढ़ाने के लिए उसको अच्छा बीज कैसे मिले, उसको किसान को खाद जो है वो अच्छे से कैसे उपलब्ध हो सके, इसके अलावा उसकी जो फसल की गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसके लिए भी इस जो है धन धान्य जो योजना है इसमें उसको लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक अच्छा ये किया गया है कि हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कि भाई किसान चाहे वो अपनी फसल अभी नहीं बेचना चाहे तो उसके वहाँ स्टोरेज मतलब उसकी फसल के भंडारण के लिए भी हर पंचायत या ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउस की व्यवस्था करने का जो है ये किया गया। तो ये कितना आपको लगता है कि जी ये इसी पे मैं आपको विस्तार से बता दूं, ये सबसे बड़ा फायदा है। जैसे ही फसल आती है तो क्या करते हैं, एक तरीके से जब वो मार्केट में अपनी फसल लेके जाता है तो जैसे ही आवक बढ़ जाती है तो मार्केट में उसके दाम गिर जाते हैं। और छोटे किसान के लिए ये बड़ी दिक्कत होती है कि उसके पास स्टोरेज के लिए कोई विकल्प नहीं होता, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है वो कभी भी किसी भी सीजन में आ जाती है। रबी सीजन हो या खरीफ सीजन हो या फिर ग्रीष्म का जो सीजन है जिसमें हम बोल सकते हैं गर्मी के सीजन में कहना है कि वो मतलब वो फसल को रोक के नहीं रख पाता, उसकी मजबूरी है कि उसको बेचना ही पड़ेगा। तो वो उसमें उसको महंगा रेट कम हो या ज़्यादा उसकी मजबूरी ही बेचना। लेकिन इस बार जो विकल्प दिया है पंचायतों में, अगर वेयर हाउस बन जाता है तो ये छोटे किसानों के लिए बड़ी सुविधा होगी उसके लिए, ताकि वो जब भी उसकी ज़रूरत होगी तब वो अपनी उपज को बेच सकता है। जब उसके रेट अच्छे उसको मिलेंगे तब उसकी इच्छा के अनुसार वो बेच सकता है। एक किसानों के लिए और जो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ किसान काफ़ी अब दलहन दालें उगाते हैं, तो दालें और कपास वाले किसानों के लिए भी एक अलग से मिशन बनाने का वो किया गया और दालों में जो तुअर की दाल होती है, उड़द और मसूर को शामिल किया गया। तो ये लगता है कि ये किसानों के लिए कितना लाभदायक है ये कदम? ये किसानों के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये बहुत लाभकारी है। ये मिशन जो है बजट में 6 साल के लिए इसको तय किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में अरहर, तुअर जिसको बोलते हैं, इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमारे यहाँ मसूर का उत्पादन भी अच्छा किसान करते हैं। दलहन में उड़द भी काफ़ी मात्रा में हमारे किसान बोते हैं और इसकी फसल भी अच्छी पैदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी इसका
जो है रकबा घटा था। रकबा इसलिए घटा था कि किसानों को इन जो दलहनी जो फसलें उनके पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे थे और उनका जो संरक्षण होना चाहिए भाई दाम को लेके और उनकी फसल को लेके, वो अब इस बार जो दलहनी फसल का जो प्रोटेक्शन सरकार जो देना चाह रही है, जो प्रावधान किया है इस बजट में, वो बड़ा विशेष उनके लिए है। और दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश में कपास की खेती हमारे यहाँ मालवा एक्चुअल में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लगभग कपास के लिए ही मालवा निवाड़ जो क्षेत्र है हमारा उज्जैन और इंदौर संभाग जो जाना जाता था, उसको अभी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा ऐसा कि भाई किसान सबसे ज़्यादा उधर इस फसल को उगाता है और सबसे ज़्यादा पैदावार भी उधर कॉटन की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो फैसिलिटी उन्होंने कपास के लिए इस बजट में प्रावधान किया, इससे ज़रूर किसान को बड़ी राहत मिलेगी और वो इससे प्रेरित होकर और आने वाले समय में इसका रकबा भी अच्छा बढ़ेगा। बजट पर किसान वर्ग की प्रतिक्रिया जानने के बाद अब हम बात करते हैं युवा वर्ग की प्रतिक्रिया बजट को लेकर क्या है। इस समय मेरे साथ युवा वर्ग की प्रतिनिधि के तौर पर उज्ज्वल राय हैं। उज्ज्वल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बजट में जो कहा जा रहा है कि युवाओं पे भी खास फोकस किया गया है। हमारा देश जो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को, एक तो क्या आपको उम्मीद थी और बजट में क्या आप लोगों की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार बजट में युवाओं के लिए क्या था, फिर मैं उम्मीदों पर आऊँगी। युवाओं के लिए इस बार बजट में फोकस किया गया है सरकारी स्कूल्स में अटल लैब्स, उन्होंने ऐलान किया अटल लैब्स को लेकर, और उसके अलावा आईआईटी की सीट्स बढ़ाई गई हैं, पर उन्होंने मेनली पटना आईआईटी पर फोकस किया है। और इसके अलावा उन्होंने मेडिकल फील्ड में भी सीट बढ़ाई हैं, 75,000 सीटें बढ़ाई हैं। पर मेरी उम्मीदें, जो मुझे लगता है कि इन्हें ओवरऑल युवाओं पर फोकस करना चाहिए था, इन्होंने बिहार पर ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि इसमें आईआईटी पटना पर फोकस किया है, उसमें कुछ 65,000 युवाओं को मौका दिया है। लेकिन जैसे कि हम एमपी में ही देखते हैं, एमपीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, नीट को लेकर भी इतनी मुश्किलें हुई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए था कि जब वो वैकेंसी निकाल रहे हैं तो वो वैकेंसी टाइम पर निकालें और निकालने के बाद वो एग्जाम्स कंडक्ट भी करवाएं, क्योंकि बच्चे इसी से ज़्यादा परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में सरकार और भी ज़्यादा फोकस कर सकती है। आपकी बात से मुझे उज्ज्वल लगता है कि सरकार को एजुकेशन के बजाय एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के जनरेशन पर ज़्यादा, तो आपको लगता है कि कुछ इसमें रोजगार के जनरेशन के लिए उतना ऐलान नहीं है जितनी की उम्मीद है? उन्होंने सिर्फ लिमिटेड, जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने बिहार पर थोड़ा फोकस किया है। मेडिकल फील्ड्स में उन्होंने ऐलान किया है, सीटें बढ़ाई हैं, ये अच्छा कदम है, अच्छा ऐलान है, अच्छी घोषणा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्हें बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए था, ओवरऑल बच्चों को देखते हुए और रोजगार को। आईआईटी की 23 आईआईटी की सीट्स भी बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही है। वही सर, उन्होंने आईआईटी पटना पर ज़्यादा फोकस किया है। तो ओवरऑल इंडिया में कई बच्चे एग्जाम देते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने आईआईटी को लेकर एग्जाम दिया था, तो मुझे लगता है उनके लिए भी उन्हें और सीटें बढ़ानी चाहिए। तो आपका कहना है कि देश में जिस तरीके से एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्ट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उसके अनुरूप नहीं है, तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पे और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है? क्या आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या लगता है कि आपकी तरफ से यदि सरकार को सुझाव दें कि भाई क्या 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं? सर, मुझे तो अभी ये लगता है जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप एग्जाम्स वैकेंसीज निकाल रहे हैं, तो उन वैकेंसीज को एग्जाम्स टाइम पर कंडक्ट करवाएं, क्योंकि उन्हें डिले करते हैं तो फिर उनका पूरा ईयर खराब हो जाता है, बाकी बच्चों का वो शेड्यूल उनका खराब हो जाता है। तो आई थिंक जो चीज़ें हैं उन पर ही ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जाए, फिर बाद में कोई नई घोषणा की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात बजट के बारे में नारी की, नारी यानी आधी आबादी, जिसको लेकर सरकार का और ख़ास तौर से मोदी सरकार का विशेष फोकस रहा है। अब हम जानते हैं कि हमारे साथ प्रीति द्विवेदी हैं। प्रीति, क्या आपको लगता है कि बजट में जो महिलाओं को कहा गया है कि काफ़ी उनको भी आगे बढ़ाने के अवसर देने की बात की गई है, तो क्या आप लगता है कि बजट से आपको कितनी जो है आपको राहत या उम्मीद नज़र आ रही है कि इससे महिलाओं को कुछ आगे बढ़ने में जो है उनको मदद मिलेगी? जी सर, देखिए आज के समय में हर घर में ऐसा होता है कि महिलाएं भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। तो जैसे अभी आज के बजट में सरकार ने टैक्स को लेके जो रिलैक्सेशन दिया है, उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट तो महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही जो महिलाओं के लिए इन्होंने एक नई योजना की बात की है कि SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए इन्होंने 5 वर्ष तक 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन देने की घोषणा की है।
तो मुझे लगता है इसमें हर वर्ग की महिलाओं को इनको शामिल करना चाहिए था, ताकि जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं भी हैं या और ट्राइबल जो महिलाएं हैं उनको भी अपने उद्योग को शुरू करने के लिए या स्वावलंबी बनने के लिए थोड़ा मौका मिलेगा। और इसके अलावा मध्यम वर्ग की महिलाओं की बात की जाए तो इसमें मुझे लगता है कोई किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसमें आमतौर पे देखा जाए तो महिला अपने किचन से घर का बजट मेंटेन करती हैं, तो उसको लेके किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं दी। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे किचन के बजट में राहत की आप बात जा रहे हैं, तो वाकई में लगता है कि इतना कुछ महंगाई ज़्यादा है कि मुश्किल हो रहा है घर बिल्कुल चलाना? सर, बिल्कुल। देखिए आप पहले हम महीने का जो आप कहें कि ग्रोसरी या लेके आते थे, वो जहाँ 5,000 का या 7,000 का आता था, उसमें 10-20% का इजाफा हुआ है। तो अब जैसे हमारे भारत में हर चीज़ को लेके टैक्स लिया जाता है। आप ड्राई क्लीन कराने जाओ तो उसको टैक्स लग रहा है, आप घर का सामान ले रहे हैं तो उसको लेके आपको अलग अलग तरह का टैक्स दिया जा रहा है। इसमें अगर कुछ वो रिलैक्सेशन देते तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को थोड़ा तो संतुष्टि होती। तो आप उम्मीद करती हैं, सरकार तो ये बोलती है कि मध्यम वर्ग को जितना दिया जाए उतना कम है, नहीं, मध्यम वर्ग बिल्कुल हमेशा नहीं। मुंह फाड़े रहता है, तो ये इनकम टैक्स में राहत तो दे दी लेगी, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इन्होंने बैलेंस करके चला है, लेकिन आमतौर पर मध्यम वर्ग को इन्होंने पूरा तरह से फोकस नहीं किया है। तो आपको लगता है कि वाकई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अपन कहते हैं कि वस्तु और सेवा कर जी। जो कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं मतलब मध्यम वर्ग पे अभी इसका बोझ ज़्यादा है। बोझ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका बोझ है। स्वाभाविक रूप से हर चीज़ पे घर में महिलाओं पे इसका बोझ पड़ रहा है। इसको लेके अगर ये कुछ घोषणा करते तो आम वर्ग या मध्यम वर्ग को ये संतुष्ट कर पाते। तो यदि अब मैं आपसे आखिर में ये कहूँ कि इसको मोदी के बजट को 10 में से आप कितने नंबर आप इसको देंगी? मैं 7 नंबर्स दूंगी सर इसके लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि समाज के हर वर्ग की प्रतिनिधि, जो खास तौर से जो ज्ञान जो कहा गया है कि मोदी की प्राथमिकताएं वाले जो 4 समुदाय हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शामिल है, उनकी प्रतिक्रिया हमने देखी। तो कुल मिला के सब लोग इसको थोड़ा सा राहत देने वाला कदम तो ज़रूर बता रहे हैं कि इसमें हर तबके का, खास तौर से मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन अभी भी सबका कहना है कि इस देश में बहुत सारे टैक्सेस की मार है, वो उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और युवाओं की ये अपेक्षा है कि सरकार को जो इस सीट से बढ़ाने के अलावा, जो टेक्निकल एजुकेशन से लेके मेडिकल एजुकेशन तक की है, ये इनकी सीट्स बढ़ाने के अलावा रोजगार सृजन के, नए रोजगार के अवसरों पर, और ख़ास तौर से जो ये भर्तियां निकल रही हैं वो आए दिन किसी न किसी कारण से विवाद में हो जाती हैं, तो उसका सिस्टम ठीक करना चाहिए ताकि युवाओं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिल सके।